अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जब चीनी फौज भारत के अंदर घुस चुकी है तब हर तरफ सोशल मीडिया पर यही चीज़ बताई जा रही है, पर इनमें से अक्सर मसले को सही से बयान नहीं कर पा रहे हैं और ना ही मैप्स की मदद से ठीक से समझा पा रहे हैं और उसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को बता पा रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम मैप्स की मदद से असल फौजी मूवमेंट्स को समझेंगे, बल्कि चंद अहम सवालों के जवाब भी देंगे। सवाल नंबर 1, चीन का भारत के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है क्या? सवाल नंबर 2, आजकल के असल हालात हैं क्या? कितनी फौज कितनी जगह पर कितना अंदर जा चुकी है? और सवाल नंबर 3, इस वक्त चाइना ये सब कुछ करके आखिर क्या हासिल करना चाहता है? भारत के दरमियान बॉर्डर 3488 किलोमीटर पर मुहित है और जिसमें से 23 मुख्तलिफ मकामात पर डिसएग्रीमेंट्स मौजूद हैं। दोनों मुल्क इस पर 1962 में जंग भी लड़ चुके हैं। उसके बाद कई दफ़ा आमना सामना हुआ, लेकिन 1967 से लेकर आज तक कभी इस बॉर्डर पर गोली नहीं चली। दोनों के दरमियान बॉर्डर को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है और इसका क़याम 1990 के एक मुआहदे के तहत अमल में आया। इस मुआहदे के तहत 3 से 5 किलोमीटर का इलाका डीमिलिटराइज जोन करार देकर फौजें LAC से पीछे हट गईं। सबसे पहले अगर हम भारत के नक्शे में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो यहाँ तनाज़ा असल में भूटान और चाइना के दरमियान है, पर चूंकि भूटान और भारत के दरमियान एक डिफेंस ट्रीटी मौजूद है कि भूटान का दिफा करने के लिए भारतीय फौज आएगी, इस वजह से भारत की एक डिवीजन फौज यानी कि 12,000 फौजी वहां पर मौजूद हैं और इनका हेडक्वार्टर हाडिजोंग में है। इसी जगह देखें तो भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा सिक्किम पर भी है। अगर हम मैप पर देखें तो अंदाज़ा होगा ये भारत की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, इसी वजह से बहुत अहम है। सिक्किम के बिल्कुल नीचे के इलाके को सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है और जिसकी शक्ल देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका है और इसको इंडियाज़ चिकन्स नेक कहा जाता है। जी हाँ, ये 22 किलोमीटर इलाका बहुत अहमियत का हामिल है। अगर भूटान, चीन या बांग्लादेश इसमें से कोई भी इस पर कब्जा कर ले तो इंडिया का ज़मीनी राब्ता अपनी ईस्टर्न स्टेट्स के साथ ख़त्म हो जाएगा। जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं मणिपुर, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। सिक्किम के अंदर देखें तो तनाज़ा ट्राई जंक्शन को मानने का है। ट्राई जंक्शन से मुराद ये वो इलाका है जहां तीनों ममालिक भूटान, चीन और भारत की सरहदें मिलती हैं। बकौल चाइना के ये ट्राई जंक्शन गीमुचिन है और इस बात को मान लिया जाए तो डोकलाम, जहां पे अक्सर दोनों ममालिक की अफवाज का आमना सामना होता है, चाइना का हुआ। और अगर भूटान के मुताबिक ये ट्राई जंक्शन देखा जाए तो ये बटांगला है जो कि गीमुचिन से 9 किलोमीटर शुमाल में है। के नक्शे पे नॉर्थ वेस्ट की तरफ नजर डालें तो लद्दाख का बॉर्डर है और लद्दाख के बॉर्डर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये बॉर्डर तकरीबन 1488 किलोमीटर का है और एक चाइनीज़ डेलीगेशन जो दिसंबर 2010 के अंदर चाइना में आया, उन्होंने बताया कि हमारे 3488 किलोमीटर पर नहीं, भारत के सिर्फ 2000 किलोमीटर के इलाके पर बॉर्डर का तनाज़ा है। उसने 1488 किलोमीटर जो कश्मीर और लद्दाख का है उसको इसमें से निकाल दिया, लेकिन कभी भी भारत ने इसके ऊपर ऑफिशियली रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब चाइना का मानना यह है क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान का है और हमारा क्लेम यही है कि ये इलाका लद्दाख और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का है, तो इस 1488 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर अगर हमारा कोई तनाज़ा बनता भी है तो वो पाकिस्तान के साथ होगा, न कि भारत के साथ। इन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को समझने के बाद अब हम नक्शे पर ये देखते हैं कि चाइना कितनी फौज किन किन इलाकों में लाया है और अब आगे क्या करने जा रहा है। सिक्किम में नकुला पास पर फौज को लाया है। लद्दाख में तकरीबन ईस्ट और वेस्ट की जानिब से 4 जगहों से दाखिल हुआ है। इन 4 जगहों में से रिवर गलवान है एक जगह। ये रिवर गलवान एक एक्सप्लोरेशन टीम में मौजूद गुलाम रसूल गलवान के नाम पे पड़ा और यही आगे जाकर दरियाई सिंध की बुनियाद बनता है। और एक और जगह पर जो पेंगोंग लेक है वहां पर भी चाइना दाखिल हुआ है। ऐसा होता है कि चीन जहां भी एंटर हुआ तकरीबन 1 बटालियन फौज के साथ एंटर हुआ और एक बटालियन के अंदर तकरीबन 800 से 1000 जवान होते हैं। और एंटर होने के बाद वहां उन्होंने मोर्चे बनाए और वहां पर अपने टेंट्स लगाए। इस बात की यकीन दहानी आपकी स्क्रीन पर आने वाली ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर की जारी करदा सैटेलाइट इमेजेस से भी होता है। और चाइना की इस मूवमेंट के मुकाबले में मिररिंग कर रहा है। मिररिंग एक ऐसी फौजी टर्म है जिसका मतलब है कि दुश्मन के ऐन सामने
जिस कुव्वत और जिन हथियारों के साथ वो आया है वही प्रोड्यूस करना, इसको मिररिंग कहा जाता है। और इंडिया चाइना के मुकाबले में अब वहां पर मिररिंग कर रहा है। अब ये देखते हैं कि चाइना इस वक्त ये सब कुछ करके आखिर हासिल क्या करना चाहता है। नकुला पास सिक्किम में जो इंट्रूजन्स हैं उनका ताल्लुक भूटान के साथ है। 2017 में डोकलाम में चीन ने रोड बनाई जिसको भारत रोकने में नाकाम रहा, और अब दोबारा भारत की मुदाखलत से वो भूटान को बावर कराना चाहता है कि भारत भूटान की सिक्योरिटी नहीं कर सकता और भूटान को चीन के साथ कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर बॉर्डर तनाज़ात हल कर लेना चाहिए। याद रहे कि चीन 12 ममालिक के साथ अपने तनाज़ात हल कर चुका है। भूटान 13वां मुल्क होगा और फिर सिर्फ भारत रह जाएगा जिसके साथ ये मामलात हल नहीं है। भूटान अगर चीन के साथ मुफाहमत कर लेता है तो वो भी नेपाल की तरह वन बेल्ट वन रोड से मुस्तफ़ीद होगा। तो चाइना भूटान को ये मैसेज देकर ना सिर्फ अपने तनाज़ात हल कर लेगा, वन बेल्ट वन रोड में एक और मुल्क को शामिल कर लेगा, बल्कि अपने एक पड़ोसी मुल्क जहाँ भारत मौजूद है उसको अपना दोस्त बना लेगा, और ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल विन होगी। अब दूसरी तरफ इंट्रूजन्स लद्दाख में है, ये सिक्किम से ज़्यादा अहम है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि चाइना ये सब कुछ दौलत बेग ओल्डी रोड जो कि सब सेक्टर नॉर्थ की तरफ जाता है उस वजह से, और भारत की एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप जो उस इलाके में मौजूद हैं उनको ख़त्म करने के लिए आया है। पर ऐसा नहीं है। चीन 5 अगस्त 2019 के कश्मीरी शहरियत के कानून 370 में तब्दीली से खुश नहीं है, और वो ये जानता है कि ये इंडिया का कदम नंबर 1 है, उसका कदम नंबर 2 सीपैक और गिलगित बल्तिस्तान होगा। इसीलिए वो भारत को प्रेशराइज करके भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों को एक टेबल पर लाना चाहता है, और वो कश्मीरियत शहरियत कानून में तब्दीली समेत गिलगित बल्तिस्तान और सीपैक के लिए यकीन दहानी लेना चाहता है। बात सिर्फ अगर दौलत बेग ओल्डी रोड और एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप्स की होती तो भारत गलवान वैली में कभी न जाता, क्योंकि ये इलाका मुतनाज़ा नहीं है और चीन आज से पहले यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसको ये बताना है कि ये बात सिर्फ इन इलाकों से बढ़कर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान बल्कि एक ओवरऑल सिनेरियो की तरफ जा रही है, और ये इनडायरेक्ट मैसेज है। अब चीन को दौलत बेग ओल्डी रोड के पास आकर बैठ गया है। ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये वही रोड है जो कि कारगिल और फिर आगे जाकर सियाचिन तक कमक लेके जाता है भारत की, और हमें लगता है कि ये दौलत बेग ओल्डी रोड पर चाइना का आना आगे जाकर कारगिल और सियाचिन को शह सुर्खियों में रखेगा आने वाले चंद दिनों तक। आज की वीडियो को समराइज करें तो उससे अंदाज़ा होता है कि ना ही जंग होने जा रही है, ना ही लद्दाख फतह हो गया है, ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे कोई दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आ जाए, लेकिन ये टैक्टिकल प्लान्स हैं जो कि चाइना अपने ऑप्शंस प्ले कर रहा है ताकि वो इंडिया को कंटेन कर सके और इंडिया से इस तरह के फैसले करवाए जा सके और सिक्योरिटीज़ हासिल की जा सकें सीपैक कश्मीर और अपने वन बेल्ट वन रोड भूटान के पार्टनरशिप लाने के लिए, जैसा कि उन्होंने नेपाल के साथ किया। नेपाल के साथ पैक्ट साइन होने के बाद अब देखें नेपाल की ज़बान, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि नेपाल इंडिया के असर रूप से बाहर जाता जा रहा है। ये इस तरह के टैक्टिकल प्लान्स हैं और इससे कोई जंग नहीं होने जा रही। इसके साथ साथ अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई सजेशंस, इंप्रूवमेंट्स या इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किस चीज़ को हम एक्सप्लेन करें।